सत्ता में बात आज दोहरे मानदंड वाली शब्दों की सत्ता की। आज बात ऐसी सत्ता की जिसके लिए एक ही शब्द के मायने अपने लिए कुछ अलग और दूसरों के लिए कुछ अलग होते हैं। शायरी में मुमकिन है कि एक ही शब्द के दो मतलब हों, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन मशहूर और विवादित शायर मुनव्वर राणा के लिए ऐसा है। जंगलराज एक ऐसा शब्द है जिसके मायने मुनव्वर राणा के लिए तब कुछ और होते हैं जब वो यूपी की बात करते हैं, लेकिन जब वो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनके लिए जंगलराज के मायने बदल जाते हैं। मुनव्वर राणा को हिंसक तालिबानी मासूम दिखने लगते हैं। हालात बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार हैं। एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज है जालिम कभी मजलूम रहे हैं। ये मुनव्वर राणा के मासूम तालिबानी है। ये मुनव्वर राणा के क्रांतिकारी तालिबानी है। ये वो तालिबानी है जिन्होंने मुनव्वर राणा के शब्दों में इंतकाम लिया। हिसाब नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंतकाम की जो धधक है वो तो कम हो जाएगी ना। आज मुनव्वर राणा को अफगानिस्तान के खून खराबे के लिए तालिबान जिम्मेदार नहीं दिखता। उन्हें हाथों में बंदूक लिए तालिबानी हिंसक नहीं दिखते। इनके शायर मन ने क्रूर तालिबान में भी क्रांति की तस्वीर देखी। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको तालिबानी क्यों कहते हैं, आप उनको अफगानी क्यों नहीं कहते हैं? हमने ये कहा कि जब 20 बरस तक आप कारपेट बॉम्बिंग कीजिएगा तो माफ़ कीजिएगा कि वहाँ से मलमल नहीं निकलेगी, मखमल नहीं निकलेगा। ये वही मुनव्वर राणा है जो अपने लिए, अपने कुनबे के लिए आजाद ख्याल वाली आबो हवा चाहते हैं। जब फायरिंग केस में यूपी की पुलिस इनके आरोपी बेटे को तलाशने इनके घर पहुंची तो इन्हें उत्तर प्रदेश में जंगलराज नजर आने लगा। पुलिस ढेर सारी आ सकती है और ढूंढ के उसको मार भी सकती है। जो मुझे यहाँ धक्का मुक्की करके बीवी को धक्का दे के ऐसे सब बदतमीजी कर सकती है, उसको मार भी सकती है। पुलिस के अपने घर पहुंचने पर मुनव्वर राणा को जंगलराज नजर आता है, लेकिन आज अफगानिस्तान में जब हथियारबंद तालिबानी लड़ाके सरेआम लोगों को लूट रहे हैं, उनके घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं, तो हर दिल अजीज शायर को तालिबानी इनकलाबी नजर आते हैं। लिहाजा उन्हें बचाने के लिए ये नए नए तर्क गढ़ लेते हैं। महिलाओं का जो मामला है तो ये सऊदी अरब में भी है। आप सऊदी अरब से क्यों नहीं बोलते हैं? वो तेल लेते हैं, आप उससे धंधा करते हैं, आप उसको क्यों नहीं बोलते हैं? एक तरक्की पसंद शायर का ये दोहरा बर्ताव देख लोग दंग हैं। लोग दंग हैं कि कैसे जंगलराज का पैमाना इस शायर के लिए अलग अलग है। कैसे अपने घर पुलिस के पहुंचने पर जो शख्स पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार को जंगलराज घोषित कर देता है, उस शख्स को तालिबान के शासन में जन्नत नजर आती है। मुनव्वर राणा दुहाई दे रहे हैं कि अफगानी जुल्म के शिकार हुए, उसी जुल्म के खिलाफ जो गुस्सा है उससे तालिबान निकला है। लेकिन वो ये नहीं बताते क्या जुल्म का बदला लेने के लिए हिंसा जरूरी है? क्या अपने ही लोगों का कत्ल जरूरी है? क्या महिलाओं को घरों में कैद करना जरूरी है? तालिबान की तरफदारी करने वाले मुनव्वर राणा अकेले शख्स नहीं है। मुनव्वर राणा से पहले शफीकुर रहमान वर्क और सज्जाद नोमानी भी तालिबान को सलाम और मोहब्बत का पैगाम भेज चुके हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। दरअसल इन चेहरों और इनके सदाचारी बयानों के पीछे गहरी राजनीति है। ये नरम सुर में बेशक तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन संदेश हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले मुसलमानों को दे रहे हैं। तालिबान अब हिंदुस्तान की जमीन पर डिप्लोमेसी का नहीं, राजनीति का मुद्दा बन गया है। तालिबान की तारीफ कर हिंदुस्तान की राजनीति में अब ध्रुवीकरण का आगाज किया जा रहा है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये शेर मुनव्वर राणा का ही है, उन्हीं मुनव्वर राणा का जो तालिबान की हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए इंतकाम की बात कर रहे हैं। मुनव्वर कह रहे हैं कि तालिबानियों ने 20 साल की हिंसा का बदला लिया है, इंतकाम लिया है, लेकिन अफसोस है कि ये बयान देते वक्त मुनव्वर राणा
अपने घर से बेघर और क्रूरता की हर हद को झेल चुके लाखों कश्मीरी पंडितों को भूल गए। मुनव्वर राणा भूल गए कि कैसे कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से जबरन बेदखल किया गया, वैसे ही जैसे आज तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है। आतंकवादियों ने हजारों कश्मीरी पंडितों को सरेआम कत्ल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तालिबान लोगों को घरों से बाहर निकाल कर रहा है। कश्मीरी पंडितों की जमीन संपत्ति सब कुछ लूट ली गई, जैसे आज अफगानिस्तान में लूटी जा रही है। इतने साल बीत जाने के बावजूद कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर लौट नहीं पाए, लेकिन शायद मुनव्वर राणा ने कभी कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं देखा होता तो उन्हें पता होता कि इतने जुल्म के बाद भी कश्मीरी पंडितों ने कभी इंतकाम की बात नहीं की। शायर होते हुए भी मुनव्वर राणा प्रेम और सद्भाव की ताकत को नहीं समझ पाए। मुनव्वर राणा की आंखों पर एक खास नजरिए का चश्मा चढ़ा है, इसलिए वो नहीं समझ पाए कि इंतकाम का बदला इंतकाम नहीं होता है। अफगानिस्तान पर जुल्म और इंतकाम की बात करने वाले मुनव्वर राणा को आज अफगानिस्तान की आई कुछ और तस्वीरें भी देखनी चाहिए। आज अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर कई शहरों में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़क पर उतरे। उम्मीद है अफगानिस्तान के इन लोगों को मुनव्वर राणा देशद्रोही नहीं कहेंगे, लेकिन इन देशभक्त अफगानियों पर मुनव्वर राणा के मासूम और इंतकाम प्रिय तालिबानियों ने फायरिंग की। आज सवाल मुनव्वर राणा से, क्या मुनव्वर राणा की इंतकाम की थ्योरी के मुताबिक तालिबानी फायरिंग में मारे गए अफगानियों के वारिसों को तालिबान के खिलाफ बंदूक उठा लेनी चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो आखिर अफगानिस्तान की जमीन पर हिंसा कब थमेगी? मुनव्वर राणा को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि आखिर अपनी जमीन पर शांति के लिए तालिबान का विरोध कर रहे अफगान के सामान्य लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं है? क्या इन लोगों पर तालिबानियों की तरफ से चलाई गई गोलियां जायज है? वैसे मुनव्वर राणा का एक और मशहूर शेर है, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। आज क्या मुनव्वर राणा इस सवाल का जवाब देंगे कि खून की नमी से खड़ी तालिबान की बुनियाद क्या अच्छी होगी? वैसे मुनव्वर राणा का एक और शेर है, बरसों से इस मकाम में रहते हैं चंद लोग, एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। और इसका अर्थ मुझे लगता है आपको खुद समझना चाहिए। मुनव्वर राणा को अफगानिस्तान के मासूमों के आंसू, उनके जख्म नहीं दिखते। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विरोध के नाम पर खास उन्होंने एक चश्मा पहन लिया है। इसलिए आज ये शायर तालिबान के साथ खड़ा है। वैसे भारत में तालिबान का समर्थन करने वालों का विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ दिन अफगानिस्तान में गुजारने की सलाह भी दी जा रही है। बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। मुनव्वर राणा, अगर तुमको बहुत तालिबानी भा रहे हैं, तुमको लगता है कि तालिबानी ज्यादा तुमको पसंद आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान से विदा करो और एक टिकट करा के हम आपको अफगानिस्तान भेजे देते हैं, तो आपको समझ में जाएगा कि आपकी औकात क्या है। आप वहां बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, आप अपनी आवाज उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।